से इंतजार कर रहा था आज के प्रोग्राम के लिए। तो आज हमारे पॉपुलर ट्रेनर श्री अमित पालीवाल जी हैं। तो सर मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए अमित पालीवाल जी को रिक्वेस्ट करते हैं और अमित पालीवाल जी से ही सुनते हैं। चलिए तो ठीक है थैंक यू दोस्तों, सर। आज की प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। आरएन जी, आवाज साफ है? क्लियर कर दीजिए और सबको म्यूट कर दीजिए मुझे छोड़ के। हाँ सर, वॉइस क्लियर आ रही है आपकी। दोस्तों आज हम बात करेंगे पैसा कमाने की, अमीर बनने की, वेल्थ क्रिएट करने की और एक सेकंड इनकम जनरेट करने की। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी प्रोफेशन में है, उसी प्रोफेशन को करते करते टाटा बिरला अंबानी जैसी वेल्थ कैसे क्रिएट करें, हम उसकी बात करेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की, बिटकॉइन की, म्यूचुअल फंड की और 1 तोला सोने की। जो 1 तोला सोना आज 50,000 का है, वो 1 तोला सोना फ्यूचर में 4 लाख का हो जाएगा। क्यों, कैसे होगा और 4 लाख रुपए तोले में भी सोना कैसे खरीदें, हम उन टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों हम बात करेंगे आम आदमी के बटुए की, कि शेयर बाजार, बिटकॉइन, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, एलआईसी पॉलिसी, पीपीएफ, इन सब में निवेश करें, करें नहीं करें, कैसे करें। मेरा बटुआ जिंदगी भर भरा रहना चाहिए, तो मेरा बटुआ कैसे जिंदगी भर भरा रहे, हम उसकी बात करेंगे। एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, एलआईसी के शेयर कैसे खरीदें, हम बात करेंगे आर्थिक कुंडली और रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की, ताकि मेरी जिंदगी में जब ये बड़े खर्चे आए, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन नहीं लेना पड़े, बच्चों की शादी शान से कर पाए और बच्चे जब अपने घरों में सेटल हो जाएं, तो मैं और मेरी बीवी सर उठा के शान से जी पाए, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस मेंटेन कर पाए। हम बात करेंगे लाइफ टाइम बिग एक्सपेंसेस को आसानी से अचीव करने की। तो दोस्तों मैं अमित पालीवाल आज की प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की। और दोस्तों शेयर बाजार को समझना है शेयर बाजार में पैसा बनता है, वो कैसे बनता है, वो समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि काम धंधा नौकरी पेशा क्या होता है और आप कैसे करते हैं। नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, आप क्या करते हैं। और यदि कल को नहीं कर पाए, छुट्टी लग गई या लेनी पड़ी, तो क्या पैसा मिलेगा। दोस्तों आज मैं आपके सामने कुछ बिजनेस प्रोफेशन रखूंगा, यानी कुछ काम धंधे आपको दिखाऊंगा जो पूरी दुनिया यही करती है। पूरी दुनिया घूम लीजिए, केवल यही 4 तरह के काम धंधे नौकरी पेशा होते हैं, जिसमें पहला होता है एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी। मेरे को शेयर बाजार समझाना है आपको, अमीर बनाना है आपको, लेकिन अमीर बनने के लिए, शेयर बाजार समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि नौकरी क्या होती है। दोस्तों हम नौकरी करते हैं, हमें तनख्वाह मिलती है, हमारे टैलेंट के हिसाब से सैलरी मिलती है और काम करने के घंटे का पैसा मिलता है। एक और प्रोफेशन होता है जिसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, जैसे लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ये वो लोग हैं नौकरी जैसा ही काम है, पर नौकरी की तरह बंधे नहीं होते, इनको भी काम करने के घंटे की कीमत मिलती है। दोस्तों नौकरी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों में अक्सर एक प्रॉब्लम होती है कि तरक्की की लिमिटेशन होती है, क्योंकि काम करने के घंटे सीमित है। कितने घंटे काम करेंगे, 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, इससे ऊपर काम नहीं कर पाते लोग, जिंदगी भर नौकरी करते रह जाते हैं, तरक्की नहीं हो पाती। लोग अक्सर कहते हैं कि नौकरी में तो सिर्फ दाल रोटी चलती है, पैसा तो बिजनेस में बनता है। जी हां दोस्तों, पैसा बिजनेस में बनता है, क्योंकि बिजनेसमैन वो प्रोफेशन है
जो पैसा खर्च करके एक एम्प्लॉय को अपने यहाँ नौकरी पे रखता है। और क्योंकि काम करने के घंटे की सीमा नहीं है, एम्प्लॉय 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, इसलिए बिजनेसमैन ज्यादा पैसा कमाता है, नौकरी करने वालों की अपेक्षाकृत ज्यादा रिस्क लेता है, ज्यादा मुनाफा कमाता है। दोस्तों, मैंने 4 तरह के प्रोफेशन की बात की थी। शेयर बाजार में चलने से पहले यह समझना जरूरी है 3 प्रोफेशन आपके सामने है। जो चौथा व्यक्ति होता है, इन सबसे ज्यादा पैसा वही कमाता है, वो होता है साहूकार, शेयर होल्डर, निवेशक, बैंकर। माने वो व्यक्ति जो बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए पैसा देता है, वो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है। और दोस्तों, जो बिजनेसमैन को पैसा करने के लिए पैसा देता है, वही शेयर होल्डर होता है, वही शेयर बाजार में काम करता है, वही शेयर बाजार में आज आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, यदि आपको बिजनेस करने की इच्छा होता ना, दिमाग में चल रहा होता कि पैसा होता तो मैं ये बिजनेस करता, पैसा होता तो जिस कंपनी में काम कर रहा हूं वही बिजनेस में कर देता, पैसा होता तो रेस्टोरेंट खोलता, टेलरिंग की दुकान खोलता, कोचिंग सेंटर खोलता। यदि आज आपको पैसा मिल जाए तो क्या बिजनेस करना चाहेंगे? या ऐसा कोई बिजनेस जिसे आपने मुनाफा कमाते, प्रॉफिट कमाते देखा हो पिछले 10 साल में? या ऐसा कोई बिजनेस जिसके ग्राहक आप खुद हैं, माने वो बाजू वाले परचून वाले अंकल जिनकी दुकान से हम सामान लेते हैं, माने एयरटेल जिसका कनेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कोई बिजनेस यदि आपके जहन में है तो सोचिए। अब मैं आपके सामने कुछ बिजनेस रख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। नाम सुना होगा आपने, मारुति कार बनाते हैं, अपोलो हॉस्पिटल मरीजों का इलाज करते हैं, टाइटन घड़ी बनाते हैं, ब्रिटानिया ब्रेड बनाते हैं, डॉक्टर लैब पैथ लैब लोगों का ब्लड टेस्ट करते हैं। आपको मालूम है दोस्तों, ये सब क्या है? ये सब के सब बिजनेस हैं। ये आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि हम भारत देश में पैदा हुए हैं जहां बिजनेस खरीदे बेचे जा सकते हैं। और ये सारे के सारे बिजनेस बिकाऊ हैं। दोस्तों, कभी सब्जी खरीदी होगी आपने सब्जी मंडी में, जहां पे हम मोल भाव करते हैं, भैया आलू 2 रुपए कम लगाओगे तो 5 किलो ले लेंगे। ऐसे ही शेयर बाजार भारत में है, जहां पे बिजनेसेस को उनकी कीमत देके खरीदा बेचा जा सकता है। आप मुकेश अंबानी को सामने से कह सकते हो, भैया तुम्हारे शेयर की कीमत 10 रुपए कम करो तब खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा। ऐसा शेयर बाजार में होता है। दोस्तों, केवल 8,000 रुपया, 8 से 10,000 रुपया को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस मीटिंग में मोस्टली लोग दिल्ली एनसीआर के बैठे हैं। 10,000 से ऊपर की कीमत का मोबाइल है आपके मेरे पास। दोस्तों, केवल 10,000 रुपये मुझे दीजिए। आज अभी इसी वक्त इंडिया की सबसे बड़ी कार की फैक्ट्री आपकी मारुति इंडस्ट्री का एक शेयर 8,000 रुपए का है, जिसे शेयर बाजार में 8,000 रुपए देके खरीदा जा सकता है। और जब आप 8,000 रुपए देंगे, मारुति का एक शेयर खरीदेंगे, तो दोस्तों आप उस कंपनी के एक मालिक, एक शेयर होल्डर बन जाएंगे। और मारुति आज के बाद जो प्रॉफिट कमाएगा, आपका प्रॉफिट आपको आएगा। तो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, बिकमिंग इन शेयर होल्डर। और दूसरी भाषा में बोले तो कंपनियों का मालिक बनना। बिजनेस खुद करना जरूरी नहीं है, बिजनेस को खरीदा भी जा सकता है। 1,000 रुपए में बड़ा हॉस्पिटल मिल जाता है, 1,000 रुपए में स्विगी, जोमैटो, पेटीएम जैसी कंपनी मिल जाती है। दोस्तों, आप और मैं लग रहा होगा शेयर बाजार की बात कर रहे हैं, शेयर बाजार में तो नुकसान है, लेकिन आप और हम सब 100 करोड़ भारतीय लोग शेयर बाजार का हिस्सा हैं। आप देखिए, ये कुछ कंपनियां हैं आपके सामने जो आपकी मेरी जिंदगी में इस कदर जुड़ी हैं कि हमारा दिन पूरा ही नहीं हो सकता इनके बगैर। सुबह उठते ही सबसे पहले हमें चाहिए, आप और मैं सुबह उठ के ब्रश करते हैं, फिर दाढ़ी बनाते हैं, फिर नहाते हैं, पानी गर्म करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, ब्रेड खाते हैं, चाय पीते हैं। दोस्तों, ये सारे के सारे बिजनेस, ये सारी की सारी कंपनियां जो स्क्रीन पे आपके सामने लिखी हैं, शेयर बाजार में लिस्टेड हैं।
आप इनकी कीमत देके इन शेयरों के मालिक यानी इन कंपनियों के मालिक बन सकते हैं। और यदि मैं ग्रोथ की बात करूं, मैंने पिछले 5 साल का हटा दिया, उससे पहले यदि आप देखें, कोलगेट कंपनी 7 गुना हुई, सेरा सैनिटरी वेयर 50 गुना हुई। ये वो कंपनियां हैं जिनका माल आप खरीदते हैं, मैं खरीदता हूं, 100 करोड़ भारतीय खरीदते हैं, और ये कंपनियां 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना होती हैं। तो क्यों ना हम इन्हीं कंपनियों का बिजनेस कर लें, इन्हीं कंपनियों के शेयर खरीद लें। अगर मैं शाम की बात करूं तो दोस्तों, मैं जुबिलेंट का पिज्जा भी खाता हूं, मैं पीवीआर में मूवी देखने भी जाता हूं। दोस्तों, जब आप लोग पीवीआर सिनेमा में अपने भाई बहन दोस्तों के साथ, अपनी बीवी के साथ जाते हैं और वहां पर आप 1000 रुपए के 2 टिकट और पॉपकॉर्न खरीदते हैं, 1000 रुपए खर्च करते हैं, तो उसका 1 पैसा मुझे मिलता है, क्योंकि मैं पीवीआर सिनेमा का मालिक हूं, क्योंकि मेरे पास पीवीआर सिनेमा का 1 शेयर है। अभी आप बताइए, जितनी कंपनी आपके सामने लिखी, मेरे घर सास बहू के सीरियल भी चलते हैं, लोग सिगरेट भी पीते हैं, ड्रिंक्स भी करते हैं, हॉस्पिटल भी जाते हैं, सिगरेट, दवाई, हॉस्पिटल, मेडिकल इमरजेंसी, घर का कोई सामान, दुकान, ऐसा कोई बिजनेस, कोई प्रोफेशन जो आपको लगता है कि अच्छा है, उन सबके शेयर बाजार में अवेलेबल है। कीमत दीजिए, आज के बाद वो बिजनेस आपका। मैंने आपको लगता है कि सीमेंट की डिमांड है, ट्यूशन सेंटर की डिमांड है, बैंक की डिमांड है, तो आप उनके शेयर खरीद सकते हैं। और दोस्तों, ये वो कंपनियां जो आपकी और मेरी जिंदगी में जुड़ी हैं, जिनका प्रोडक्ट आप और मैं खरीदते हैं, सालाना 26% की ग्रोथ दे रही हैं। 26% सालाना ग्रोथ का मतलब होता है 10 साल में पैसा 10 गुना। ये कंपनियां 10 साल में 10 गुना हो जाती हैं। इसलिए क्योंकि आप और मैं इनके ग्राहक हैं, और हम जिंदगी भर इनका माल खरीदेंगे, जिंदगी भर ये कंपनियां चलेंगी, तो क्यों ना इनके शेयर ही खरीद लिए जाएं। दोस्तों, ये केवल वो कंपनियां थी जो आपके मेरे जीवन में जुड़ी हैं। यदि मैं ओवरऑल शेयर बाजार की बात करूं, पूरे भारतीय शेयर बाजार की बात करूं, तो 19 अभी जो सेंसेक्स आप लोग 60-62 हजार के लेवल पे और निफ्टी 18,000 के लेवल पे देख रहे हैं, ये सेंसेक्स जो है ना दोस्तों, 1979 में 100 रुपए से शुरू हुआ था। इससे भारतीय शेयर बाजार की ग्रोथ का आइडिया लगता है। सन 2000 में सेंसेक्स 5000 था, 2010 में 17,000 था, आज सेंसेक्स 60,000 है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी में पिछले 40 साल में 17%, 17% कंपाउंडिंग ग्रोथ बनी है। यूजली प्रॉपर्टी में भी इतना ग्रोथ नहीं होता। हर वो व्यक्ति जिसने लंबे समय के लिए शेयर बाजार में पैसा लगाया, उसको ये ग्रोथ मिली है, पिछले कई सालों में मिली है, अगले कई सालों में मिलने की उम्मीद है, यदि हम लंबे समय के लिए निवेश करें। शेयर बाजार गिरता भी है दोस्तों, स्क्रीन पे आपके सामने है, कब कब गिरा, कब कब चढ़ा, जब जब गिरा तब तब चढ़ा। बच्चा भी गिर गिर के बड़ा होता है। और यदि आप ध्यान से देखें तो जब जब शेयर बाजार गिरा, 1988, 1993, 2003, 2009, और अभी देखिए 2019, जब कोरोना आया था, शेयर बाजार 30-35% गिर गया था, लेकिन अगले 1-1.5 साल में फिर ऊपर आ जाता है, और अभी फिर शेयर बाजार गिरा हुआ है, 5-7% तो नीचे है ही है। इट इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एट दिस लेवल। अब यदि मैं भविष्य की बात करूं, भविष्य आपका और मेरा और इंडियन इकोनॉमी का, यदि आपको लगता है कि अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल इंडियन इकोनॉमी के बेहतर रहने वाले हैं पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से, तो दोस्तों ये ग्रोथ आगे भी होगी। जो सेंसेक्स ने 17% ग्रोथ पिछले 40 साल में दी, यदि केवल 15% भी ग्रोथ आ गई, तो सेंसेक्स अगले 5 साल में 1 लाख हो जाएगा और निफ्टी 35,000 हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको भी ये लेवल के रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि मैं प्रिंटेड कमिटमेंट नहीं दे सकता, दीज आर नॉट गारंटीड, गवर्नमेंट डू नॉट परमिट मी टू गिव दिस प्रोजेक्शन, दीज आर अ मैथमेटिकल प्रोजेक्शन। गणित में चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से इसको बताया गया है। दोस्तों, लोग कहते हैं शेयर बाजार में रिस्क है,
40 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन रिस्क नहीं लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है दोस्तों। अभी तो LIC का भी IPO आने वाला है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, हर व्यक्ति शेयर बाजार से जुड़ा है दोस्तों। जो छोटा बच्चा जो 1 घंटे पहले पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न बेबी, आपको मालूम है ये छोटे बच्चे ने कम से कम 100 लोगों को रोजगार दिया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बच्चा पैदा होने वाला है इसलिए एक डॉक्टर को नौकरी मिली, 4 नर्स, वार्ड बॉय को नौकरी मिली, हॉस्पिटल की बिल्डिंग खड़ी हुई, एक काम वाली बाई को काम मिला, और इसकी माताजी ने दूध, दही, गुड़, शक्कर, पता नहीं क्या क्या खाया होगा। हर व्यक्ति शेयर बाजार के सर्कल से जुड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप बाहर बैठे लोग हैं स्टेडियम में जो ताली बजाते हैं, और शेयर बाजार का जो इन्वेस्टर होता है वो खिलाड़ी होता है जो मैदान में रहता है, जिसका पारा ऊपर नीचे, शेयर ऊपर नीचे होता है। तो दोस्तों, आनंद जी सबको म्यूट कर दीजिए मुझे छोड़ के। हम सब शेयर बाजार से जुड़े हैं, शेयर बाजार हमसे चलता है, क्योंकि वो कंपनियां जो शेयर बाजार में है वो हमसे मुनाफा कमाती है। तो क्यों ना ऐसी कंपनी को खरीदा जाए जो भविष्य में मुनाफा बनाने वाली है। दोस्तों, आज से 15 साल पहले किसी ने फ्लिपकार्ट, अमेजन, गूगल या फेसबुक का नाम नहीं सुना था। तब ये चीजें नई थी, आज हमारी जिंदगी में शामिल है। बिना फ्लिपकार्ट, पेटीएम के जिंदगी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आने वाले भविष्य में ऐसी कंपनियां फ्यूचर लीडर बन जाएं, लाइक सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन गेमिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी। ये कुछ कंपनी के शेयर्स हैं जिन्हें आज दुनिया नहीं जानती। फ्यूचर कब बदल जाए पता नहीं होता, कब कौन सा शेयर चढ़ेगा गिरेगा ये समझना मुश्किल है। इसलिए शेयर बाजार में निवेश करने के लिए बेहतर है एक दूसरा तरीका जो अभी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, हमने बात शेयर बाजार की कर दी है, इसलिए एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। ये प्रेजेंटेशन या वीडियो ये सिर्फ ट्रेनिंग और अवेयरनेस पर्पस से हमने अरेंज की है। हम किसी भी कंपनी के शेयर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या प्रोडक्ट का कोई एंडोर्समेंट नहीं कर रहे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क and insurance is subject matter of solicitation. And thank you very much राकेश सरनदी, जिन्होंने आज की ये मीटिंग अरेंज की, मुझे मौका दिया आपके क्लाइंट्स के सामने अपनी बात रखने का, और आप सभी लोग जो अपने बिजी शेड्यूल में से आज समय निकाल के आए। दोस्तों, जो लोग लेट जुड़े हैं उनको बता दूं, आज के हमारे टॉपिक है पैसा कमाना, अमीर बनना, शेयर बाजार को समझना, LIC के IPO को समझना। कुछ टॉपिक हो चुके, अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों म्यूचुअल फंड की। हर इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनल होता है। जैसे बाल काटने के लिए बार्बर एक प्रोफेशनल है, बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर एक प्रोफेशनल है, हम गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं लेकिन रिपेयरिंग के लिए मैकेनिक पे जाते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल है। इसी तरह से शेयर बाजार में भी निवेश करने के लिए एक प्रोफेशनल एजेंट होता है जिसे कहते हैं म्यूचुअल फंड, जो काम करता है पूल बेस इन्वेस्टिंग पे। यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा देते हैं, कोई 5,000 देता है, कोई 10,000 देता है, कोई 50,000 देता है, कोई 5 लाख देता है। 100, 200, 500 करोड़ जैसी बड़ी रकम इकट्ठी हो जाती है। फिर वो कंपनी जो ये म्यूचुअल फंड का बिजनेस करती है, एक रिसर्च टीम हायर की जाती है जो रिसर्च करके आपके पैसे को शेयर बाजार में लगाते हैं। माने कब शेयर बाजार में डालना है, कब निकालना है, कब कौन सा शेयर लेना है, बेचना है, वो रिसर्च टीम करती है, जिनका काम ही यही होता है। और दोस्तों, ये सब प्रोफेशनली मैनेज होता है। इसको रेगुलेट करने के लिए ऊपर सेबी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा फ्रेमवर्क है जिसके तहत ये काम होता है। एक म्यूचुअल फंड अमूमन आपके पैसे से 40 से 50 कंपनी के शेयर लेता है। माने आप मुझे केवल 10,000 रुपए दे दीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है 10,000 रुपए। आज की डेट में इससे ज्यादा का मोबाइल आपके पास होगा। दोस्तों, केवल 10,000 रुपए से आप यदि 10,000 देते तो विश्वास नहीं होगा क्या होगा, आपके 50 बिजनेस खड़े हो जाएंगे एक साथ। यानी आपको कुछ नहीं करना, केवल 10,000 रुपए दे देना है राकेश सरन जी को, वो म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, और क्या होगा, आपके नाम का एक पेट्रोल पंप खुल जाएगा, एक कार की फैक्ट्री लगेगी, एक टाइटन का घड़ी का शोरूम खुल जाएगा,
एक हॉस्पिटल में पैसा लगेगा, एक कैंटाबिल जैसा कपड़े का दुकान खुलेगा, एक आईटी फर्म लगेगी, एक जियो जैसी कंपनी का मोबाइल टावर लग जाएगा। दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड क्या काम करता है, कैसे करता है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। क्या कर चुका है, क्या बना चुका है, कितना पैसा बना चुका है, मैं वो आपको दिखाऊंगा। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। रिटर्न्स आपके सामने स्क्रीन पे है। म्यूचुअल फंड ने पिछले 25 साल में जो किया वो आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ है। दोस्तों, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, एक म्यूचुअल फंड सन 2004 में लॉन्च हुआ था 10 रुपए का। जब कोई म्यूचुअल फंड नया आता है तो उसकी कीमत 10 रुपया होती है। आज 2021 जब खत्म हुआ तो इसकी कीमत है 230 रुपया। सालाना 20% की ग्रोथ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, लोगों का पैसा 17 साल में 23 गुना हो गया। यदि आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो इतनी कीमत तो प्रॉपर्टी की भी नहीं बढ़ी होगी। 17 साल में 23 गुना, सोचिए। 1 लाख का 23 लाख रुपए मिल रहा है। लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी के जमाने की बात है, अक्टूबर 1995 रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च किया जिसका नाम था रिलायंस ग्रोथ फंड। अगेन 10 रुपए की कीमत पे लॉन्च हुआ। आज 2021 जब खत्म हुआ तो इसकी कीमत है 2000 रुपए। सालाना 21% का ब्याज इसमें आ रहा है, जबकि बैंक में तो 5% की भी ग्रोथ नहीं आज की रेट में। दोस्तों, 1 लाख रुपए का 2 करोड़ रुपया बन रहा है। 1 लाख का 2 करोड़ कहीं सुना है आपने? 25 साल में 1 लाख का 2 करोड़। और यदि ये व्यक्ति और 25 साल रुक जाए तो हो सकता है ये कीमत 400 करोड़ पे पहुंच जाए। ये लेवल की ग्रोथ लंबे समय में शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के थ्रू बनी है। आप निवेश करेंगे तो आपका भी बनेगा। दोस्तों, कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लीजिए इंडिया में जो 15 साल से ज्यादा पुराना हो, डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप नेचर का, हर म्यूचुअल फंड का रिटर्न 15% एवरेज निकला है। यदि किसी व्यक्ति ने 15,000 रुपए महीना दिया पिछले 15 साल में, आज उसको रियल में 1 करोड़ रुपया वापस मिल रहा है। ये सच में मिल रहा है, ये पैसा बन चुका है, लोगों को मिल चुका है। अब बात करें भविष्य की तो दोस्तों, जो इतिहास है वही भविष्य होने की उम्मीद है। यदि आपको लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगी, आपकी आमदनी और बढ़ेगी। जब आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, और खर्च करोगे तो कहां करोगे? यही टाटा, बिरला, अंबानी, बिनानी, कोलगेट, लक्स, हिंदुस्तान जैसी कंपनियों पे खर्च करोगे, इनके शेयर बढ़ेंगे। और इनके शेयर बढ़ेंगे तो शेयर बाजार में मुनाफा बनेगा। और यदि आप शेयर बाजार में निवेश करेंगे तो वो मुनाफा आपको भी मिलेगा म्यूचुअल फंड के थ्रू। मैं डायरेक्ट शेयर बाजार की बात नहीं कर रहा क्योंकि समझना मुश्किल है कब कौन सा शेयर खरीदे बेचे। दोस्तों, मैंने केवल शेयर बाजार वाले म्यूचुअल फंड अभी आपको बताए। और भी म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे डेट कैटेगरी होती है, गोल्ड फंड होते हैं, बैलेंस फंड होते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में कोई शॉर्ट टर्म नीड है, 2-1 साल के बाद कोई बड़ा खर्चा आना है। अब 2-3 साल के लिए शेयर बाजार में निवेश नहीं करना चाहिए। या मान लीजिए आप बिजनेसमैन है, हर साल दिवाली पे 2-2.5 लाख रुपए चाहिए होता है, या हर साल बच्चों के एडमिशन के लिए अप्रैल में 50-60 हजार चाहिए होता है। इसके लिए आप बॉन्ड फंड में, डेट फंड में या गोल्ड फंड में निवेश कर सकते हैं। इन दोनों ही प्रोडक्ट में कोई लॉक इन नहीं है, कोई शेयर बाजार का रिस्क नहीं। ये दोनों ही म्यूचुअल फंड है, बस एक डेट में पैसा डालता है बॉन्ड में और एक गोल्ड में डालता है। अब हम मान लीजिए दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं जहां पे अमूमन 3 से 4 साल में परिवार में एक शादी हो ही जाती है, चाचा ताऊ परिवार मिला करके, और हमारे यहाँ अक्सर सोना दिया जाता है। अब हो सकता है आज से 5-1 साल के बाद 1 लाख रुपए तोला सोने का भाव हो, तो क्यों ना आज ही से सोना खरीदना शुरू कर दे। एसबीआई गोल्ड फंड है, आप 100 रुपए महीने से भी यहाँ सोना खरीद सकते हैं। जिस साल आप पैसा वापस मांगेंगे, जो उस समय का शेयर बाजार का रेट होगा, उस समय गोल्ड का जो रेट होगा 24 कैरेट सोने का, उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। एक बैलेंस फंड होता है, मान लीजिए आप हाउसवाइफ है, गृहिणी है, शेयर बाजार में निवेश भी करना चाहते हैं पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप बुजुर्ग हैं, रिटायरमेंट का पैसा मिला, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो बैलेंस कैटेगरी या हाइब्रिड कैटेगरी होती है, जो कुछ पैसा शेयर बाजार में, कुछ बॉन्ड में, कुछ गोल्ड में डालते हैं,
और मोटा मोटी 10-12% का ग्रोथ यहाँ पे बन जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों LIC के आईपीओ की। LIC का आईपीओ मार्च में आना था, पोस्टपोन हो गया, अभी मई में आने की उम्मीद है। और दोस्तों LIC, अगर किसी को लग रहा है कि सरकार तो LIC को बेच रही है, हमारी पॉलिसी का क्या होगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार हर साल कुछ ना कुछ बेचती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों सरकारी बैंक है। सरकार ने तीनों में अपने शेयर बेचे जब सरकार को पैसों की जरूरत थी। NTPC, पावर ग्रिड, इनसे बिजली आती है आपके मेरे घर, इनको भी सरकार ने बेचा जब सरकार को पैसों की जरूरत थी। HPCL, BPCL से पेट्रोल भरवाते हम लोग, इनके भी शेयर बाजार में है। अब सरकार LIC में कुछ हिस्सा बेच रही है। ये सारी कंपनियां सरकारी थी, सरकारी है, सरकारी रहेंगी, केवल कुछ हिस्सा सरकार बेच देती है और आपके मेरे जैसे आम आदमी को मौका मिलता है इन कंपनियों का मालिक बनने का। दोस्तों जब आप LIC का एक शेयर खरीदेंगे तो प्रैक्टिकली आप LIC के मालिक बन जाएंगे। माने ऐसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी जिसकी पॉलिसी हर घर में है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, चाहे गांव का टूटा पुराना घर हो या शहर का नया बंगला हो, हर घर में LIC पॉलिसी है। दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी का शेयर आ रहा है और यदि मैं केवल 15% की ग्रोथ मान लूं, यहां से आगे कंपाउंडिंग रिटर्न, बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज, जो हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा था, तो 15% ग्रोथ का मतलब होता है दोस्तों 5 साल में पैसा दुगना, 10 साल में 4 गुना, 15 साल में 8 गुना, 20 साल में 16 गुना। ये लेवल की ग्रोथ शेयर बाजार में लंबे समय में बनती है। यदि आप लोग निवेश करेंगे तो आप लोगों की भी इस तरह की ग्रोथ बनने की उम्मीद है। दोस्तों LIC का आईपीओ लेने के लिए एक तो आपको आपका पॉलिसी पैन नंबर से लिंक कराना होगा। पॉलिसी नहीं है तो राकेश सरन जी से संपर्क कीजिए, पॉलिसी खरीदिए। और यदि पॉलिसी है तो उसकी कॉपी और अपने पैन कार्ड की कॉपी राकेश जी को भेज दीजिए, या मैं आपको एक लिंक भेज देता हूं, उस पर क्लिक करके आप अपनी पॉलिसी में अपना पैन नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। ये वीडियो हम लोग बाद में YouTube पे अपलोड करेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाला होगा। और दूसरा, आपको खुलवाना होगा डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट के लिए भी आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी राकेश सरन जी को देनी होगी, या जब ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन डीमेट खुलवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहां खुलवाएं, आप अपने घर के आसपास कोई भी लोकल शेयर ब्रोकर ढूंढ सकते हैं, गूगल जस्ट डायल पे आपको मिल जाएगा। मैं और राकेश सरन जी एनजे वेल्थ के साथ एसोसिएटेड हैं। एनजे वेल्थ का मोबाइल ऐप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाता है। इसको एक्टिवेट कराने के लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड का कॉपी राकेश जी को आप भेज दीजिएगा या मेरी टीम को भेज दीजिएगा। इस डीमेट अकाउंट से आप शेयर, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, बॉन्ड, नेशनल पेंशन स्कीम सब खरीद सकते हैं। दोस्तों आप सदियों से निवेश करते आए हैं, अब निवेश का तरीका थोड़ा सा बदलिए, कुछ पैसे को शेयर बाजार में भी डालिए। मैं एक बैलेंस्ड अप्रोच की बात कर रहा हूं कि जरूरी नहीं पूरा पैसा शेयर बाजार में नहीं डालना, लेकिन पूरा पैसा LIC में भी नहीं रखना। मैं दोनों का डिफरेंस आपके सामने दिखा रहा हूं। कंपाउंडिंग रिटर्न, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों यदि आप केवल 10,000 रुपए महीने का निवेश करते हैं, 10,000 रुपए महीने का एवरेज है आज की डेट में, दिल्ली मुंबई जैसा आम आदमी कर देता है। यदि आपकी इन्वेस्टमेंट पे 5% सालाना ग्रोथ आती है, जो भी पॉलिसी या बैंक में आपने RD कराई है, तो 20 साल बाद आपको मिलेगा करीब करीब 45 लाख। लेकिन वही पैसा यदि 15% पे ग्रो करता है शेयर बाजार में, तो आपका पैसा बनता है 1.25 करोड़। लेकिन वहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या पता उसी साल शेयर बाजार गिर गया तो हो सकता है पैसा आधा भी हो जाए। तो मैं एक बैलेंस्ड अप्रोच लेता हूं कि भाई हम कुछ पैसा LIC में डालेंगे, कुछ PF में डालेंगे, कुछ शेयर बाजार में डालेंगे, कुछ प्रॉपर्टी में डालेंगे। तो मोटा मोटी 10 से 11% की यदि ग्रोथ बने तो दोस्तों आपका 10,000 रुपए महीना अगले 20 साल में आराम से 70-75 लाख रुपया बन सकता है। लंबे समय में ये लेवल की ग्रोथ पॉसिबल है। और यदि मैं ग्रोथ और टारगेट की बात करूं दोस्तों, आप और मैं, यदि आपकी आमदनी, जितने लोग इस मीटिंग रूम में हैं करीब करीब 50 लोग, यदि आपकी आमदनी 1 लाख रुपए महीना है, तो मैं गारंटी देता हूं, मैं प्रूव कर दूंगा
कि आपको वृद्धावस्था आने से पहले कम से कम 5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। 5 करोड़ रुपए मैं प्रूव कर दूंगा कि 5 करोड़ की जरूरत क्यों और कैसे और कब पड़ेगी। अभी मैं बात कर रहा हूं 5 करोड़ के टारगेट की। मैं दिखाऊंगा 5 करोड़ की जरूरत क्यों पड़ेगी, महंगाई कितनी बढ़ने वाली है। दोस्तों यदि 5 करोड़ के टारगेट की बात करें और आपको 8% की ग्रोथ आए तो करीब करीब 55,000 रुपए महीना डालने की जरूरत है, तब कहीं जाके 5 करोड़ जुड़ेगा। और यदि यही ग्रोथ 15% हो तो आप ये टारगेट 16-17 हजार में भी अचीव कर सकते हैं। बट क्वेश्चन वही है, जहां सेफ्टी है वहां रिटर्न्स नहीं है, और जहां रिटर्न्स है वहां रिस्क इन्वॉल्व है। तो अगर मैं मोटा मोटी बैलेंस्ड अप्रोच लूं कि सब जगह बांट के डालेंगे तो 10-12% की ग्रोथ में 30,000 रुपए महीना भी यदि निवेश करें तो 5 करोड़ जैसी बड़ी रकम जोड़ी जा सकती है। बुजुर्गों से सीखा हमने कि सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, सारा पैसा शेयर बाजार में नहीं डालना चाहिए, सारा पैसा सेफ जगह पे भी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों या तो बेहतर तो ये है कि आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए, राकेश सरन जी को या मेरी टीम को मौका दीजिए, आपकी आर्थिक कुंडली बनाएंगे, कितने रुपए किस उम्र में चाहिए उसके हिसाब से फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे। यदि नहीं भी करते तो केवल इतना कीजिए आज के बाद से, जो भी आप निवेश कर सकते हैं 5,000 महीना, 10,000 महीना, 50,000 महीना, पैसे के 3 हिस्से कर दीजिए और 33% से खरीदिए जीवन बीमा, 33% से कीजिए शॉर्ट टर्म नीड की प्रोविजनिंग। दोस्तों शॉर्ट टर्म नीड की प्रोविजनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ में इमरजेंसी कभी भी आ जाती है। शॉर्ट टर्म खर्चे बहुत परेशान करते हैं, और इंश्योरेंस या एलआईसी या पीपीएफ में लॉक इन होता है, इमरजेंसी में वो पैसा नहीं निकल पाता। और दूसरी तरफ शेयर बाजार म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, हो सकता है जब मुझे जरूरत हो तब मेरे म्यूचुअल फंड और शेयर्स गिरे हुए हों। तो इसलिए हमेशा पैसे के 3 हिस्से कीजिए, एक पैसे से जीवन बीमा लीजिए, एक हिस्से से कीजिए शॉर्ट टर्म नीड की प्रोविजनिंग, कि छोटे छोटे खर्चे जो छोटे छोटे समय के बाद आते हैं, प्लस जो इमरजेंसी लाइफ में आती है उसकी प्रोविजनिंग। और बाकी जो पैसा बचता है ना दोस्तों उसे डालिए शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, वेल्थ क्रिएशन में, जहां पे आपको भर भर के रिटर्न मिले और आप सच में वेल्थ क्रिएट कर पाए। दोस्तों सब कुछ ठीक चला लाइफ में तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा अक्सर नहीं होता। प्लान ए फेल हुआ तो व्हाट इज योर प्लान बी? नौकरी कभी भी छूट सकती है, मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों यदि आप अपने 100 रुपए के निवेश में से 25% या 33% शॉर्ट टर्म प्रोविजनिंग में करते हैं, जिसका नियम होता है कि 6 महीने की आमदनी के बराबर का बैकअप रहना चाहिए लिक्विड एसेट में, जिसे कभी भी निकलवाया जा सके, तो आप आसानी से इन खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म नीड के खर्चे, इमरजेंसी आई तो पैसा निकाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पैसे को आप बॉन्ड में, गोल्ड में, डेट फंड में, बैंक में आसानी से रख सकते हैं, जहां कोई लॉक इन नहीं होता। अब कल को भगवान ना करे मैं नहीं रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं 1 लाख रुपए कमा के घर में लाता हूं, मैं नहीं रहूंगा तो भी मेरे घर में 1 लाख रुपए चाहिए, और 1 लाख रुपए मेरे घर में आता रहे, उसके लिए जरूरी है मेरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बराबर का बीमा होना। दोस्तों 33% से बीमा कराइए, और वो भी ऐसा जो मेरी सालाना आमदनी के 16 गुना के बराबर हो। देखिए मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं महीने के, सालाना हुआ 12 लाख रुपए, 12 लाख का 16 गुना करूं तो 2 करोड़ निकलता है। अभी भगवान ना करे मुझे कुछ हुआ तो मेरी बीवी को 2 करोड़ का जीवन बीमा का क्लेम मिलेगा, तो उसको बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराएगी ना तो भी लाख रुपए महीना आता रहेगा। मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं, जिस गाड़ी में घूमते हैं, वो मेंटेन रहेगा। इसलिए जो भी आपकी आमदनी है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, वट एवर योर इनकम, कम से कम 16 गुना की जीवन बीमा की प्रोविजनिंग कीजिए, ताकि भगवान ना करे कुछ इमरजेंसी ऐसी हो गई। अभी देखो ना पिछले कोरोना में हमारे बहुत से नजदीकी लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, आज उनको परेशानी हो रही है परिवारों को। यदि सालाना आमदनी का 16 गुना के बराबर जीवन बीमा रहेगा तो आपका परिवार आपके बाद भी सर उठा के शान से जी पाएगा। तो जीवन बीमा कराइए कम से कम सालाना आमदनी के 16 गुना के बराबर, और शॉर्ट टर्म प्रोविजनिंग कराइए कि जब चाहे पैसा निकलवा सके। दोस्तों बाकी जो बचता है ना,
उस पैसे को डालिए आप शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड्स में। आप अपने बच्चों पे 5,000 10,000 रुपए महीने का खर्चा करते होंगे, मैं बोल रहा हूं 5,000 रुपए महीने का बच्चा गोद ले लो, उस बच्चे का नाम है म्यूचुअल फंड SIP, जो आपको पैसा कमा के देगा। दोस्तों मैंने कहा था 5 करोड़ रुपया चाहिए होगा आपको रिटायरमेंट से पहले, मैं आपके सामने रख रहा हूं एक आम आदमी का घर का खर्चा और 1 तोला सोना। दोस्तों अपने पिताजी से पूछ लीजिएगा कि जिनकी उम्र इस मीटिंग में बैठे लोग 55 साल से ज्यादा है, वो इस बात को समझ पा रहे होंगे। 1990 में दिल्ली जैसे शहर में एक आम आदमी का घर का खर्चा होता था 3,000 रुपए, और तब 1 तोला सोने की कीमत भी थी 3,000 रुपए। दोस्तों आज मैं और मेरी बीवी 50,000 रुपए में अगर घर चलाते हैं और 1 तोला सोना भी 50,000 रुपए का है, दोनों 10% सालाना से ग्रो कर रहे हैं। आप माने या नहीं माने, ये कटु सत्य है कि जब आप और मैं रिटायर हो जाएंगे आज से 20 साल के बाद सन 2040 में, हमें ऐसा घर चलाने के लिए, इस लिविंग स्टैंडर्ड के लिए 4 लाख रुपए महीने की पेंशन चाहिए होगी। और उस वक्त जब हमारे बच्चों की शादी होगी, नाती पोतों का बर्थडे होगा, तो शायद 4 लाख रुपए तोले में सोना खरीदेंगे हम लोग। क्या आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट, आपकी पॉलिसी, आपका म्यूचुअल फंड या आपका प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट आपको ये लेवल के रिटर्न्स दे पा रहा है कि आप 4 लाख रुपए महीना आपको पेंशन मिले, आप अपने बच्चों की शादी के लिए 4 लाख रुपए भाव में सोना खरीद सके? दोस्तों अपनी आर्थिक कुंडली को एक बार चेक कीजिए, उसमें महंगाई को डाल के देखिए कि आज शादी 10 लाख में होती है तो कल 50 लाख की पड़ेगी। आज घर 50,000 में चलता है, कल 5 लाख में चलेगा। उसके हिसाब से अपना निवेश प्लान कीजिए। बिटकॉइन के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते, सरकार इजाजत नहीं दे रही अभी इसकी, लेकिन इंडिया का खुद का डिजिटल रुपी लॉन्च होगा, वो भी एक अच्छा निवेश का विकल्प हो सकता है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि मैं बात करूं, इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, 9.2% GDP फोरकास्ट है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज सबसे ज्यादा विदेशी निवेशक भारत में आ रहे हैं, भर भर के पैसा आ रहा है और शेयर बाजार में भर भर के पैसा बन रहा है। दोस्तों केवल दर्शक बन के स्टेडियम के बाहर मत बैठिए, खिलाड़ी बनिए, गोता लगाइए शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कीजिए, अपनी वेल्थ क्रिएट कीजिए। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं करते रहिए, केवल 10 से 20% अपनी आमदनी का निकालिए और उस पैसे से म्यूचुअल फंड SIP खरीदिए, उभरते हुए भारत में निवेश कीजिए, भारत के बाजारों में निवेश कीजिए, इंडियन इकोनॉमी में निवेश कीजिए, इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। दोस्तों सालाना 20% की ग्रोथ पिछले 25 साल में म्यूचुअल फंड में आई है, आगे भी ऐसे ही आने की उम्मीद है। आपको कुछ नहीं करना, केवल जय और वीरू को गोद लेना है, जैसे ठाकुर साहब ने शोले मूवी में किया था। उनके बस की नहीं थी गब्बर का शिकार करना, उन्होंने आउटसोर्स किया उस काम को, गब्बर के शिकार करने के लिए जय और वीरू को पैसे दिए। आप भी मुझे और राकेश सरन जी को पैसे दीजिए, हम आपके पैसे को म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे। ये म्यूचुअल फंड आपके लिए शेयर बाजार में जय और वीरू का काम करेंगे और आपको पैसा बना के देंगे। दोस्तों आपकी वेल्थ बनेगी, आपकी रॉयल्टीज बनेंगी। तो पैसे को बांट के चलिए, कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए, कुछ इंश्योरेंस लीजिए, कुछ शॉर्ट टर्म नीड की प्रोविजनिंग कीजिए, लेकिन अपनी आर्थिक कुंडली को एक बार हमें दिखाइए, मुझे मौका दीजिए, राकेश सरन जी को मौका दीजिए, ताकि जो आज तक आप निवेश करते आए उसमें कुछ कमियां रह गई होंगी, हम उन कमियों को दूर कर पाए। राकेश सरन जी ने अभी शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड का काम भी शुरू कर दिया हमारे साथ, तो आप राकेश सरन जी से उनके बारे में भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आज की प्रेजेंटेशन बस इतनी थी, मैंने कोशिश की कि कम समय में आपको कुछ बेहतर बता पाऊं। ओवर टू यू राकेश जी, अगर लोगों के सवाल जवाब हैं तो हम ले सकते हैं। मैंने कोशिश की कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या निवेश के नियमों को कम शब्दों में, कम समय में आप लोगों के सामने रख सकूं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है सर, बहुत बढ़िया। और ये मौका आज हमें आपने दिया। और अब किसी भी भाई बहन का कोई क्वेश्चन है तो हमारे अमित पालीवाल जी से पूछ सकते हैं। दोस्तों आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हैं और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आप लोगों के जो भी सवाल होंगे मैं जवाब दूंगा।
शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग से जुड़ा कोई भी सवाल। आर्यन जी देखना किसी का हाथ हैंड रेज हुआ है क्या? आर्यन जी आपके यहाँ से आवाज साफ नहीं आ रही। आप म्यूचुअल फंड में, ये जोगिंदर जी का एक सवाल है, म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होती है? सर म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो वन टाइम निवेश यदि कोई करना चाहे तो 5,000 रुपए है। एक मुश्त 5,000 रुपए एक बार देना है, दोबारा कुछ नहीं देना। वो 5,000 रुपए जब तक पड़ा रहेगा, जो भी शेयर बाजार की ग्रोथ है उसमें मिलती रहेगी। और यदि कोई मंथली इन्वेस्टमेंट करता है तो मिनिमम 100 रुपए से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हो जाती है। 100 रुपए महीने से भी आप शुरू कर सकते हैं। ये जोगिंदर जी का सवाल था। आर्यन जी आप टैक्स सेविंग का कुछ बता रहे थे। एक क्वेश्चन और आया है, व्हाट विल बी ओपनिंग आईपीओ प्राइस और एलआईसी? सर एलआईसी के आईपीओ प्राइस का तो अभी जज करना मुश्किल है। जो अटकलें थी, जो हमें र्यूमर मिला था, वो ये था कि करीब करीब 1400 या 2000 के लगभग का प्राइस होगा। लेकिन प्राइस मैटर नहीं करता, एप्लीकेशन अमाउंट मैटर करता है। जो भारतीय शेयर बाजार की जो लिमिटेशन है उसके तहत 14,500 का मिनिमम एक एप्लीकेशन होता है। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी प्राइस रहेगा 14,500 रुपए से मिनिमम एक टिकट अप्लाई होगा। यदि आप 2 टिकट अप्लाई करते हैं, 2 लॉट अप्लाई करते हैं तो करीब करीब 30,000 रुपए। तो 14,500 के लगभग रहेगा। अगर 2,000 का शेयर होता है तो करीब करीब 6 शेयर का या 7 शेयर का लॉट हो सकता है जी। आनंद जी अनम्यूट कर दीजिए सबको, हो सकता है कोई पूछना चाह रहा हो लेकिन अपने आप को अनम्यूट ना कर पा रहे हो। आनंद जी आप कब जा रहे हो सर के ऑफिस, राकेश जी के ऑफिस? आर्यन आप सर के ऑफिस कब जा रहे हो? वेडनेसडे को जा रहा हूँ। तो वेडनेसडे को जितने भी क्लाइंट से अभी उनसे बात हो रही है, हम जब वन टू वन में करते हैं उनसे बात करके या राकेश करके सभी कॉल कर सकते हैं। आर्यन जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही दोस्त। राकेश जी जी एक्चुअली क्या होता है जी, सभी लोग पब्लिक फोरम में कभी कभी अपने सवाल नहीं पूछते हैं। तो आर्यन जी आपके ऑफिस में शायद वेडनेसडे को आएंगे, तो जो लोग मीटिंग में हैं। सर जोगिंदर जी कह रहे हैं कि सिप के लिए कैसे करना होगा? सर एसआईपी में निवेश करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप मुझे एक चेक दे दीजिए, आधार कार्ड पैन कार्ड का कॉपी दे दीजिए और एक एप्लीकेशन फॉर्म साइन करके दे दीजिए, मैं प्रोसेस करा दूंगा। दूसरा तरीका है कि आधार कार्ड पैन कार्ड दीजिए, मैं आपका ऑनलाइन अकाउंट खुलवा देता हूँ। एक बार ऑनलाइन अकाउंट खुल गया फिर तो हर बार ओटीपी के थ्रू निवेश कर सकते हैं। कभी भी आपको कोई पेपर नहीं देना होगा, कोई चेक नहीं देना होगा। जब भी आप निवेश करना चाहेंगे मैं यहाँ से ऑनलाइन कमांड जनरेट करूंगा, आपको एसएमएस और ईमेल आएगा कि भाई ये 5,000 या 50,000 या 2,000 का एसआईपी या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। आप क्लिक करके ओटीपी डालेंगे, काम हो जाएगा। 50 एक अमर बिष्ट जी का क्वेश्चन है, 50,000 रुपए महीने की एसआईपी। सर एक्चुअली डिपेंड करता है समय कितना है। यदि 1-2 साल का समय है तो मैं शेयर बाजार वाले फंड रेकमेंड नहीं कर सकता। यदि 5 साल से ऊपर का है, जैसे आपने बोला लॉन्ग टर्म है, तो मैं अभी एक लिस्ट शेयर करूंगा राकेश सरन जी के साथ, उसमें करीब करीब 10 फंड के नाम है। तो हम उसमें हम ये रेकमेंड करते हैं कि भाई 20-25% पैसा स्मॉल कैप मिड कैप जैसे हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में डाला जाए जहां पे रिटर्न अच्छे बनते हैं, और 50-60% पैसा फ्लेक्सी कैप में डाला जाए। अमर बिष्ट जी ने नंबर भी दिया है। सर अभी इस नंबर पे जो आपने नंबर दिया ना, मैं और मेरी टीम भी आपसे फोन पे बात कर लेंगे राकेश जी के साथ, तो मैं अलग से आपको बता दूंगा। फंड्स की लिस्ट में अभी राकेश जी को दे दूंगा तो वो हम शेयर कर लेंगे। दोस्तों जो वीडियो आपके सामने चल रहा है इसको हम यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे। मैंने कुछ शेयर्स की भी बात की थी। आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखना चाहे तो देख सकते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, ताकि सबको पता चले कि वेल्थ क्रिएशन क्या होती है। आम आदमी भी शेयर बाजार में निवेश करके टाटा बिरला अंबानी जैसी कंपनियों की बराबरी कर सकता है। ठीक है।
अमीरुद्दीन के करके कोई सज्जन है, आई विल डिस्कस विद सरन साहब पर्सनली रिगार्डिंग दिस। थैंक यू सर। आप लोगों को प्रेजेंटेशन कैसा लगा? अगर आपके फीडबैक मिले तो मुझे अच्छा लगेगा। राकेश जी अभी जी वेरी गुड। राजकुमार गोल जी का रिप्लाई है वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। कोशिश की है कि कम समय में कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा बता सकूं। और वेरी नाइस। ज्योति मित्तल जी का कहना है, थैंक यू ज्योति जी। अमीरुद्दीन जी का कहना है इट वाज गुड एंड मीनिंगफुल, थैंक यू सर, थैंक यू। शिवांगी गुप्ता जी का भी कहना वेरी नाइस, थैंक यू जी। आप लोगों को अच्छा लगा, हमारी कोशिश कामयाब हो गई अगर आप लोगों को अच्छा लगा। इस तरह के सेशन अब मैं और राकेश जी मिलकर रेगुलर करते रहेंगे, महीने 2 महीने में अलग अलग टॉपिक पे। वेरी नाइस, थैंक यू। पायल जी का भी कहना है वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू जी। आनंद जी आप शायद अनम्यूट नहीं है, लोग अपनी बात लोग कह नहीं पा रहे इसलिए लिखना पड़ रहा है लोगों को। ठीक है राकेश जी, आपके ऑफिस में एक बार आते हैं। जी जी राकेश जी आपके YouTube चैनल का नाम पूछ रहे हैं लोग, आपके YouTube चैनल का नाम बता दीजिए। राकेश सरन के नाम से ही है सर, सरन राकेश सर। अच्छा, ये जोगिंदर जी ने पूछा, आप इनको मैसेज कर दीजिएगा। कुछ वीडियो पहले राकेश सरन जी के YouTube चैनल पे है और ये वीडियो भी मोस्ट प्रोबेबली परसों तक राकेश सरन जी के YouTube चैनल पे डल जाएगा। इसका लिंक भी आप लोगों से शेयर कर देंगे। और जो LIC में पॉलिसी जो लिंक करानी है पैन नंबर से और जो डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक है वो भी उस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है राकेश जी, और कोई सवाल किसी का? तो थैंक यू सभी का, जो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सबने बहुत बड़ा सहयोग दिया, पहली मीटिंग थी मेरी। थैंक यू सर, थैंक यू बहने, थैंक यू जी, थैंक यू। मेरी तरफ से भी सबको थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है आनंद जी, आप वाइंड अप कर दीजिए अपनी तरफ से।